हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोग को एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जहां पे डाकुओं ने व्यापारियों से करोड़ों रुपया की लूट कर ली, मोबाइल और गहने भी लूट लिए और वहां पे कोई कुछ भी नहीं कर पाया और पुलिस भी नहीं आया। मैं इस वीडियो में आपको इस घटना के बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा। मैं अपना घर से निकला और सीधा बस स्टैंड गया मेला जाने के लिए। वहाँ पे मैंने एक बस पकड़ा मेला जाने के लिए और मैं अपना बस में बैठ गया। बस इस तरह से मेला की ओर जाने लगी और सभी व्यापारी लोग उसमें बैठे हुए थे जो कैश पैसा लेकर के जानवर खरीदने के लिए एक नज़दीकी मेला में जा रहे थे। उसके बाद डाकुओं को मालूम चल गया कि इस बस से व्यापारी लोग कैश पैसा लेकर के मेला में जानवर खरीदने के लिए जा रहे हैं। इसलिए उन लोगों ने क्या किया कि एक पिकअप गाड़ी से 10 डाकू पहले निकल गए, बस के आगे निकल गए। निकलने के बाद उन लोग एक जंगल पहुंच गए जो मेला जाने के लिए रास्ते में पड़ता था और वहां पर एक ब्रिज भी था। उसके बाद एक आदमी ने पैसेंजर बनकर हाथ दिया और बस रुक गई। रुकने के बाद हम लोगों को घेर लिया और जंगल से कुछ और डाकू आ गए। आने के बाद हम लोगों को धमकी दिया कि कोई भी शोर नहीं करेगा और हल्ला नहीं करेगा, नहीं तो उसे जान से मार दिया जाएगा। उसके बाद उन लोगों ने हम लोगों से कहा कि आप लोगों के पास जितना भी पैसा है और जो भी कीमती सामान है सब आप अपने ईमानदारी से निकाल के रख दो, लेकिन कोई भी नहीं निकाला। उसके बाद एक डाकू आया और सबकी तलाशी लेना चालू किया। वह डाकू सभी से पैसा निकाल कर वह अपना गोनी में भरने लगा। सभी से जो भी पैसा था वह निकाला और गोनी में भरने लगा। भरने के बाद कुछ डाकू और आ गए उधर से। उसके बाद उन लोगों का गोनी भर गया। फिर दूसरा गोनी लाने के बाद उन लोग क्या किया कि एक पिकअप गाड़ी मंगाया। पिकअप गाड़ी में सारा पैसा लोड किया और लोड करने के बाद उन लोग हम लोगों को धमकी दिया कि कोई भी हल्ला नहीं करेगा और कोई पुलिस स्टेशन नहीं जाएगा, नहीं तो उसे जान से मार दिया जाएगा। उसके बाद वहाँ से फिर हम लोग बस पकड़े और फिर पुलिस स्टेशन चले गए। तब तक डाकू दूसरे रास्ते से भाग चुके थे। जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं दोस्तों, सेम इसी तरह का घटना घटा था यार, ये बिल्कुल रियल घटना है। हम लोग पुलिस स्टेशन पहुंच गए। पहुंचने के बाद हम लोग वहां पे कंप्लेन किए। वहाँ पे बहुत सारे व्यापारी भी पहुँचे हुए थे, लेकिन पुलिस वालों ने कंप्लेन नहीं ले रहा था। उन लोगों को फिर विश्वास दिलाया गया। उसके बाद पुलिस वालों ने कंप्लेन लिया। लेने के बाद उन लोग बोला कि मैं अपनी पुलिस की गाड़ी में लेकर अभी तुम लोगों को साथ में चलता हूँ घटना स्थल पर। वो लोग फिर हम लोगों को पुलिस गाड़ी में बैठाया और बैठाने के बाद हम लोगों को घटना स्थल के लिए निकल पड़े। उसके बाद हम लोग चलने लगे। वहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी थी, इसलिए थोड़ा समय लग रहा था। हम लोग सभी निकल रहे थे। इसी बीच पुलिस वालों को मालूम चला कि वह गाड़ी कहीं दूसरी जगह पकड़ लिया गया है। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट वहीं पे चले गए और सारा पैसा जब्त कर लिया गया। उसके बाद फिर हम लोगों को पैसा वापस कर दिया गया और व्यापारी लोग को भी पैसा वापस मिल गया। मिलने के बाद फिर हम लोग बस में बैठ गए वहाँ से मेला जाने के लिए। बस चलने लगी। उसके बाद हम लोग मेला पहुँच गए। मेरे को बहुत भूख लग गया था दोस्तों, इसलिए मैं एक होटल में खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद मैं सोचा कि कहीं पे थोड़ा आराम कर लेता हूँ, इसलिए मैंने फिर थोड़ा कहीं पे बैठ के आराम करने लगा। उसके बाद मैं मेला में घूमने लगा। एक जानवर के व्यापारी से मैंने बात किया कि यह बैल का कितना प्राइस है। वह बोला कि ये बैल का प्राइस 20,000 है। मैं उसको बोला कि बहुत ज़्यादा प्राइस है। वो बोला कि अगर आप ख़रीदना चाहेंगे तो आपको 15,000 में मिल जाएगा। उसके बाद मैंने एक बकरे वाले से भी जाके बात किया। मैं बोला ये बकरा मेरे को लेना है कि क्या दाम है। वह मेरे को बोला 15,000। मैं बोला कि आज दाम बहुत ज़्यादा लग रहा है, मैं आज नहीं खरीद पाऊंगा। इसलिए फिर मैं एक भैंस वाले के पास गया, व्यापारी के पास। उसने बताया कि यह भैंस का दाम 25,000 है। मैं बोला कि आज मेला में सब चीज़ का दाम बहुत हाई है, इसलिए मैं आज कुछ नहीं खरीदूंगा। फिर मैंने एक भेड़ वाले के पास गया, भेड़ के दाम पूछा और बोला कि ये भेड़ कितना में आप मेरे को देंगे। वो मेरे को बोला कि 15,000 रुपया लगेगा। मैं बोला कि आज दाम सब जगह बढ़ा हुआ है, मैं आज कुछ भी नहीं खरीद पाया। फिर मैं एक बैल वाले के पास गया और मैं उसको बोला कि मैं अगले दिन आऊँगा, अगले दिन अगर रेट कम मिला तो मैं खरीदूंगा और नहीं तो फिर मैं वापस चला जाऊंगा। इस तरह से वहाँ पे मैंने किसानों से बात की
कि क्या यहाँ पे कुछ सस्ता जानवर हो सकता है 2-3 दिन में, लेकिन वे लोग व्यापारी लोग बोले कि सस्ता नहीं होने की चांस है। फिर मैंने सोचा कि क्या किया जाए। फिर मैं बकरे वाले के पास गया और मैं सोचने लगा कि अगर बकरा कम में दे देगा तो मैं आज ही लेके चला जाऊंगा, लेकिन वह व्यापारी जो बकरा बेच रहा था वह नहीं मान रहा था। वो बोल रहा था कि पूरा पैसा लगेगा, नहीं तो बकरा नहीं दिया